हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। सो इस वीडियो में हम करेंगे IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का मेंस का मॉक टेस्ट। और ये 2024 का मैं टेक्स्ट बुक से लगा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था मेंस का, उसमें कमेंट आए थे कि भैया आप टेक्स्ट बुक से भी मेंस का लगाओ, ठीक है, रीजनिंग का, क्वांट का। तो वो एक काम करते हैं, देखो क्वांट का हमने सुबह लगाया था, तो फिलहाल अभी रीजनिंग का लगा लेते हैं। ये क्लर्क वाला है, तो फर्स्ट वाला मैंने पहले लास्ट ईयर लगाया था, 12 अगस्त को लगाया था ये, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो सेकंड वाला अभी मैं लगा लूँगा। एंड आप लोग भी ये मॉक टेस्ट लगाना और बताना आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है। एंड गाइस, अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और विदाउट टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो, तो समझ लो कि आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि विदाउट टेस्ट सीरीज़ आप अपनी परफॉर्मेंस, अपना आइडिया नहीं लगा पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, बाकी एस्पिरेंट जो हैं कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे कितना आगे हैं, कितना कितना आप उनसे पीछे हो, या कितना कितना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है। जस्ट हम एग्ज़ाम वाले दिन ही एग्ज़ाम देंगे तो देखो वो चीज़ काफ़ी गलत हो जाएगी। उससे पहले हमें मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट से हमें एक तो आइडिया मिलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके साथ हमें टाइम मैनेजमेंट करने का, ये सबसे बढ़िया यहाँ पे मौका मिल जाता है। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन हमें पहले उठाना है, कौन से क्वेश्चन हमें बाद में करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मॉक टेस्ट से ही पता चलते हैं। तो देखो, आप अगर मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हो, जिसमें कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो होता है, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या मिलता है, जिसमें आपको 800 प्लस एग्ज़ाम्स मिल जाते हैं, उनके टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ कितनी मिलती है, 1.5 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख, उससे भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाते हैं। तो यहीं से आप सभी एग्ज़ाम्स के लगा सकते हो, बैंकिंग से लेके, ठीक है, SSC की तैयारी कर रहे हो तो वो भी मिल जाएगा। एंड अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की कर रहे हो वो भी कर सकते हो। स्टेट एग्ज़ाम की कर रहे हो वो भी यहाँ से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो सभी, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से बस एक पास लेना है, देन उसमें आपके सारे ही एग्ज़ाम कवर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, डायरेक्ट वहाँ से परचेज़ कर सकते हो आप। एंड वीडियो के लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लेवल्स जान सकते हो, कहाँ पे आप रैंक कर रहे हो, वो चीज़ें देख सकते हो, परसेंटाइल कितना है, वो सारी चीज़ें हम। एंड कहाँ से आपके वीक सेक्शन कहाँ से पता चलेंगे, तो वीक सेक्शंस भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो फिलहाल अभी करते हैं स्टार्ट, एंड लास्ट में मैं मेरा देख के बताऊँगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा, आप भी ऐसे ही चेक कर सकते हो अपना। तो यहाँ से लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं तो हिंदी चूज़ करूँगा, इंग्लिश और हिंदी। गुजराती मुझे आती नहीं है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से इसको बाद में करेंगे। एंड यहाँ पे है फिर एक ये तो G@19 है, ओके, सबका अलग अलग है, तो ये भी बाद में देखेंगे एक बार। एक ये हो गया, तो इनको बाद में करेंगे हम। एक ये क्या है, 10% है, जो कि है और स्विमिंग इन 10 डिफरेंट सीज दैट द मेडिटेरियन सी, क्या अरेबियन सी, ये अलग अलग हो गए। ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, जिनमें से ये हो गए, बट नॉट ईच कॉन्टिनेंट हैड नॉट लेस देन 2। 2 और 3, यानी ये 8 तो हो गए, किसी 2 में 3 3 होंगे, ठीक है। तो इसको भी बाद में करेंगे। फैमिली, इसको हटाओ। 7% है, डिफरेंट कलर्स हैं, और 7% डिफरेंट कलर, एंड देयर 9 मंथ इन द सेम ईयर, जो कि ये हो गई। ओनली 1%, 2 months आर वैकेंट, नन ऑफ द मंथ विच अवॉर्ड नंबर ऑफ डेज आर वैकेंट। तो पहले हमें छोटे क्वेश्चन ही करने हैं, तो यहाँ से करते हैं एस ग्रेटर देन वी, एस ग्रेटर देन पहला सही है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड, या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, वाई ग्रेटर देन जेड, जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू नहीं बन रहा, तो ये गलत है। वी इक्वल्स टू क्यू, ये भी मुझे नहीं लगता बनेगा। डब्ल्यू है तो ओनली 1:2 आएगा।
जी ग्रेटर देन ए, जी ग्रेटर देन ए नहीं बनना, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये आई इधर और गया, फिर के ग्रेटर देन आई, के कहाँ पे है, के ये रहा, के ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन, ये बना नहीं, आई इधर और जाएगा 1 और 2, यहाँ से डी ग्रेटर देन बी, डी ग्रेटर देन बी नहीं बना, ए ग्रेटर देन ई, ए ग्रेटर देन ई भी नहीं बन रहा, फिर अब बी ग्रेटर देन एन, बी ग्रेटर देन सी, तो ये भी नहीं बन रहा, 1 और 2 कैसे हो जाएगा भाई, नहीं होगा, सो नन इज ट्रू आएगा इसका आंसर। जेड ग्रेटर देन वाई, जेड ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन वाई नहीं बन रहा ये भी, एम ग्रेटर देन वाई, एम ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन वाई ये भी नहीं बनना, वाई ग्रेटर देन टी, वाई ग्रेटर देन सी, और वाई ग्रेटर देन, वी ग्रेटर देन टी जाना हमें, वी कहाँ पे, सिर्फ इसी में, टी पे जाना है, वी ग्रेटर देन एच बनेगा नहीं, सी, तो इसमें भी नन नहीं आएगा। फिर यहाँ पे है 8% है, हैविंग इनिशियल, 3 3 6 8 हो गए, अराउंड स्क्वेयर टेबल, 2% सिट ऑन ईच side of the table, some of them are facing towards center and some of them are facing away from the center, no two immediate neighbors have initial, in alphabetical order, reverse alphabetical order, so B is not neighbor of, ठीक है, तो यही कर लेंगे हम पहले, फिर ये कर लेते हैं पहले सबसे, तो ठीक है, ये हो गए विलेज, और बी इज़ 10 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए हो गया, और ये रहा ए, डी इज़ 15 नॉर्थ ऑफ ए, डी इज़ 15 नॉर्थ, फिर यहाँ पे क्या, आई इज़ 20 वेस्ट, आई 20 नॉर्थ ऑफ जे, आई 20 नॉर्थ ऑफ जे हो गया, फिर क्या बी और सी, हाँ ये सी बना, बी इज़ 15 साउथ ऑफ सी हो गया, फिर क्या है, सी 20 वेस्ट ऑफ ई, ई यहाँ पे था स्टार्टिंग में, एफ इज़ 30 साउथ ऑफ ई, ये हो गया आई और डी, आई और डी भी हो गया हमारा, आई जे भी हो गया, ठीक है, डी और ए, डी और ए भी है, फिर क्या है, डी हो गया, बी और सी भी हो गया, सी और ई भी हो गया, एच और के, एच अभी तक आया नहीं है, एच इज़ 40 ईस्ट ऑफ के, फिर क्या, जी इज़ 20 ईस्ट ऑफ जे, अरे ये 20 आएगा ना, जे इधर आएगा, क्या बोला इसने, जी इज़ 20 ईस्ट ऑफ जे, फिर क्या है, एंड जी इज़ 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एच, दस ही हो गया, 10 30 यहाँ पे, या 15 है, ठीक है, एल इज सिचुएटेड बिटवीन एच एंड के, एल जो है बीच में आएगा एच और के, यहाँ पे के, तो 40 बनाना है अब हमें इसको, 10 20 30 हो गया, 10 ये, एच इधर आ गया, एल इज बिटवीन एच और के, एल इज बिटवीन एच और, एच इज बिट, एक सेकेंड, एल इज बिटवीन एच और के हो गया, एंड एल इज टू द, एल जो है साउथ ऑफ जे आएगा, जे कहाँ पे है, आई इज 20, यार ये तो गलत सा हो गया कुछ,
क्या गड़बड़ रह गई भाई। बी इज़ 10 मीटर, बी आएगा 10 मीटर ईस्ट ऑफ, ये हो गया एफ इज़ 30 साउथ ऑफ ई, एफ कहाँ पे, एफ इज़ 30 साउथ ऑफ ई, ठीक है। आई इज़ 20 वेस्ट ऑफ डी, ये भी ठीक है। आई इज़ 20 नॉर्थ ऑफ जे, आई 20 नॉर्थ ऑफ जे हो गया। डी 15 नॉर्थ ऑफ ए, डी 15 नॉर्थ ऑफ ए हो गया। बी 15 साउथ ऑफ सी, बी 15 साउथ ऑफ सी हो गया। सी 20 वेस्ट ऑफ ई, 20 वेस्ट ऑफ ई हो गया, ठीक है। एच इज़ 40 ईस्ट ऑफ के, एच इज़ 40 जो कि ईस्ट ऑफ के होगा 30 40, तो ये बनेगा जी इज़ 20 ईस्ट ऑफ जे, ईस्ट ऑफ जे हो गया। एंड जी इज़ 10 नॉर्थ ऑफ एच, एच इधर आएगा ये, एच अगर इधर आ गया, बी इधर एल, फिर बी इधर के इधर आएगा ये तो ख़त्म ही कर दो इसको, तो यही गलत था, ठीक है। एल इज़ जो कि साउथ ऑफ जी। हाउ फार इज़ विलेज जी, विलेज जी कहाँ पे है, जी विद फ्रॉम द ए कहाँ पे है, ये रहा, सो बी 5 आएगा। 4 ऑफ द 5, आई सी ई जे जी हो गया, एल एच हो गया, के और जी, के जी गलत है। तो ही क्वेश्चन थे लिटरली। द वर्ड ब्रॉडबैंड, all the letters even number, whose place value is even number, change to the next, R S A B C N O हो गया, और प्रीवियस C हो गया, Z इधर C आ जाएगा। अरेंज अल्फ़ाबेट विच इज़ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बताना है। ए हो जाएगा बी, ए बी, 3 सी है, 1 2 3, तो सी आएगा इधर। अब ये देखते हैं, 8 पर्सन है जो कि सिटिंग अराउंड, 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड। ठीक है, जी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड 2 पर्सन, जी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, 2 पर्सन सिट जी और सी, सी हु also faces away from the center। सी इधर आ गया, फिर क्या, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ सी बट डज नॉट सिट सेम साइड ऑफ द टेबल। सेम साइड नहीं होगा, तो यानी कि ये दोनों हमारे हो गए गलत। 2 पॉसिबिलिटीज बची, 2 पर्सन सिट ए एंड बी, बी 1 2, बी 1 2, बी इधर भी हो सकता है। अब देखते हैं एक सेकेंड, यहाँ पे 2 पर्सन सिट ए एंड बी, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। कहीं भी हो सकता है यार, सी हो गया, ये आ गया जी, ए और बी इधर ही आएगा, इसमें पता नहीं हमें, एक सी, जी हो गया 1 2, बी इधर आएगा 2 छोड़ करके, बी इसमें इधर, एक तो इसमें हो गया 1 2, इसमें भी इधर आएगा।
ठीक है, आगे क्या है, बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए। बी और ए जो कि है अपोजिट। फिर क्या, द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग सी और बी सेम एज द डी और ई, वेयर बोथ डी एंड ई फेसेस टुवर्ड द सेंटर। जो सी और बी में एक का गैप है, तो इनमें भी एक का ही गैप होगा, तो यहीं पे आएंगे डी और ई। ठीक है, सी और बी 1 2 3 2 3। सो इधर अगर बना दिया तो 1 2 3 इधर आएगा, इधर बनाते हैं तो 1 2 3 फिर इधर आएगा ये। तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, इधर आएगा। आगे देखते हैं क्या है, ई फेसेस सेंटर। दोनों ही सेंटर में देख रहे हैं ना ये तो। डी इज नॉट नेबर ऑफ जी। ओके, डी फिर इधर नहीं आएगा, तो यानी कि डी इधर आएगा, ई बनेगा इधर, ए बी सी डी ई, एफ इधर आएगा, जी फिर एच। आई थिंक ये सही बन जाना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें क्या है, डी और ई जो कि सेंटर में देख रहे हैं, बी और ए अपोजिट। आगे क्या है, ए और ई डज नॉट सिट एडजेसेंट, ए और ई डज नॉट सिट ऑन द सेम साइड। ए और ई नहीं है भाई, सेम साइड नहीं है ए और ई। और ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। बोथ ए और एफ सेम डायरेक्शन, ए और एफ सेम डायरेक्शन होंगे। नॉट मोर देन 3 फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। 3 से ज़्यादा बाहर की तरफ देखेंगे नहीं, सो ये बी ही होगा जो बाहर की तरफ देखेगा एक और। ये सेंटर, ये भी सेंटर बन गया हमारा, और ज़रूरत ही नहीं है देखने की। देन ये हो गया डी ई एच, डी आ गया, ई आ गया, एच ही होना चाहिए, ए और बी। ये क्या बात हुई भाई, डी ई एच ए फिर बी, इसके अकॉर्डिंग तो बी होना चाहिए फिर। वैसे देखा जाए तो बना भी सही है एकदम। देखें, ए बी सी डी, ई एफ जी फिर एच, हर एक अलग अलग है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, 1 2 3 डी, डी नहीं है, यानी कि ये गलत बना है भाई। 32 क्लियर करते हैं इसको, यानी कि ये तो आएगा नहीं। अब सी और बी में जितने हैं, बी इधर बना दिया मान लेते हैं हमने। सो यहाँ पे देखो तो मैं 1 2 3 नहीं, इसके अकॉर्डिंग देखिए ना हमें, सी और बी के अकॉर्डिंग 1 2 3 ही है, 3 ही होने चाहिए। इधर बना दिया तो 1 2 3 फिर इधर आएगा, तो डी ई आ गया, इसमें डी फिर ई आ गया। अब ए और ई एक साथ होंगे नहीं, सेम साइड पे नहीं है। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो यहाँ पे ए बी सी ई और एफ एक साथ आ गया, ये खत्म हो गया। जी आ गया, बी सी फिर ए, इधर एक और बना लेते हैं, सी इधर आ गया, ए बी जी, 3 का गैप होना चाहिए। अगर इधर बनाऊं तो डी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ए और ई होगा नहीं एक साथ। कहाँ था, डी इज नॉट नेबर ऑफ जी। और क्या है, ए का भी बोला था ना, ए जो कि ई का, ए और ई डज नॉट सिट ऑन द सेम साइड, सेम साइड नहीं होंगे ए और ई। और इसमें क्या बोला था इसने,
डी नॉट नेबर, डी और जी नेबर नहीं है। सो यहाँ पे देखते हैं, फिर हम ये वाला उठाते हैं यहाँ से, ए और ई नहीं होगा तो डी इधर आएगा, 1 2 3, इधर आएगा ई। ठीक है, ए जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ये पता नहीं है, चलो आगे देखते हैं ये वाला। फिर यहाँ पे अब इसमें बनाना है मुझे डी, फिर ई, यहाँ पे डी और फिर ई। यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, फिर एच गलत हो गया, ए बी सी डी ख़त्म, ए बी सी डी ई, एफ इधर ही आएगा, एच इधर, ए सेकेंड टू द लेफ्ट हो गया। ठीक है, बी और ए अपोजिट सेम डायरेक्शन, डी और ई सेंटर में, डी और ई जो कि होंगे सेंटर में, ये हो गया। ए और ई एक साथ नहीं होंगे, सेम डायरेक्शन, डी और जी नहीं है। ठीक है, बी और ए अपोजिट, बी और ए अपोजिट और ये दोनों सेम डायरेक्शन। यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 तो है, नॉट मोर देन 3 फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। बी इधर आ जाएगा, ए एफ इधर अंदर, बस इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। डी ई, डी अंदर है, ई अंदर है, एच एच भी अंदर है, ए और बी, ए बी अलग है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, 1 2 3 ई, हाउ मेनी पर्सन सेट बेटा, ए और जी, 1 2 3, कहीं से भी देखो 3 आएंगे। पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द सी, एफ विद रिस्पेक्ट टू द सी, 1 2 3, थर्ड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, 1 2 सी हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ख़त्म हमारा। ये देखते हैं 8 स्टूडेंट हैं जो कि हो गए कराटे लीग, एंड ईच स्टूडेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ रैंकिंग, दैट इज वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, increasing order as white is the lowest rank and the brown is the highest rank. The student who belongs to the junior ranking, तो यहाँ से क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वाइट बेल्ट इज द लोवेस्ट, तो यहाँ से ब्राउन बेल्ट हो गया एक, तो ब्राउन 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पर्पल +1, फिर एक पर्पल है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, फिर वाइट होगी सबसे नीचे। एंड यहाँ पे नाम क्या है भाई इनका, 8 स्टूडेंट तो हो गई ये कराटे लीग, और इनका ये हो गया, यही है बेसिक, इन्हीं को अरेंज करना है ना। ठीक है, द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू द ओसाका एज जूनियर रैंकिंग देन द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू द टोक्यो। कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू द मुंबई जूनियर टू द बिलोंग्स टू द ओसाका, देर आर 2 स्टूडेंट बिटवीन मुंबई एंड टोक्यो। टोक्यो एक छोड़ के ओसाका, इधर आ जाएगा मुंबई, ये चारों का फिक्स होगा। आगे देखते हैं। द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू ढाका इज 2 रैंक अबो द वन हु बिलोंग्स टू द पेरिस। ढाका इज 2 रैंक, द वन ढाका 2 रैंक अबो। ढाका और जयपुर
is same as Mumbai and Tokyo. तो यानी कि दो दो होंगे इनके बीच में, ढाका और जयपुर के बीच में। फिर आगे क्या है, एज अ सेम नंबर ये हो गया। द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू द लंडन इज नॉट रैंक एज ब्लू, but is immediate junior to the one who belongs to the is not ranked, but he is immediately junior to the one, and neither of them rank as brown or white. ब्राउन भी नहीं है और वाइट भी नहीं है, सो टॉप पे भी नहीं आएगा ये और एंड पे भी नहीं आएंगे ये, टॉप और एंड पे आएंगे नहीं। द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू पेरिस इज ऑरेंज। चलो एक हमें पता चल गया कि ऑरेंज पे जो है पेरिस है। पेरिस के ऊपर ढाका, पेरिस हो गया, ढाका हो गया, पेरिस ढाका ख़त्म। ढाका और जयपुर दो आएंगे, 1 2 इधर हो सकता है जयपुर, 1 2 इधर हो सकता है जयपुर। तो ये हमें पता चल गया, इधर आएगा लंदन, इधर आ गया, ये टोक्यो इधर आ जाएगा, टोक्यो ओसाका, और फिर ये नहीं बचा भाई, तो ये तो बनने से था। टोक्यो, ओसाका, मुंबई, लंदन इधर आ जाएगा, ये बन गया हमारा, बस हो गया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द स्टूडेंट हु इज़ 3 रैंक अबोव द ओसाका? 1 2 3 ढाका, ढाका जो कि ब्लू। हाउ मैनी स्टूडेंट आर रैंक बिटवीन द स्टूडेंट हु लिव इन लंदन एंड द लंदन, या ये रहा मुंबई, 1 2 3 4। What is the position of the student who belongs to Mumbai from the Paris? 1 2, 2 rank below. Rank of the student Tokyo, Tokyo का आएगा green. How many students are ranked between the student who is ranked just below the student, just below the Tokyo? या एक तो ये हो गया, the student live in Jaipur, 1 2 3 4 होंगे। सो ये देखना था मुझे, एक तो बी सबका अलग अलग ही मिलेगा, यू वी पी क्यू ओ पी हो गया, पी क्यू आर फिर एस, ठीक है। सो ये वी #26 जो है फर्स्ट लेटर नेक्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर का नेक्स्ट लेटर है ये। फिर एक तो ये है @ है और हैशटैग है, दो ही हैं, तो या तो ओड और इवन का होगा, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 2 5, 3 3 3 6। सो इसमें 2 हैशटैग और 2 ये हैं, ठीक है। अब इसमें भी 2 2 ही है, इसमें भी 2 2, 1 2 3, ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 हो गए, 3 3 6 हो गए, 3 3 6 इधर, 4 इधर, 4 इधर है, 1 2 3 5 6 4 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे ही यहाँ पे तो यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग तो ये है नहीं बिल्कुल भी। एक यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3, फिर 1 है, फिर 1 और 1 2 है, फिर 1 है। सो यहाँ पे हैशटैग जो कि ओड, ये हो जाएगा इवन मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई यही है। 1 और 1 2, फिर है 1, फिर है 2, फिर 1 2, एक 2, ठीक है। एक और 1 2 ही है, फिर यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे हो गए 2 हो गए, फिर 1 2। सो ये तो समझ में नहीं आ रहा किस वजह से है।
टाइम भी मैंने नहीं छोड़ा कि मैं कोई और कर लूँ पजल वगैरह। चलो ये देखते हैं फिर आगे, लेकिन ये हैशटैग ये तो पकड़ना पड़ेगा भाई। 1 2 1 2 3 4 ये होगा, तो ये भी नहीं लग रहा मुझे। तो लास्ट सेकंड देखते हैं, 1 2 2 और 2 हो गए। लास्ट सेकंड, इसमें तो एक भी नहीं है। शुरू से सेकंड, 2 2 हो गए इसमें, सो ये भी कैंसिल आउट हो गया। और क्या हो सकता है भाई? या तो स्टार्टिंग वाला, लेकिन स्टार्टिंग वाला सिर्फ इसमें भी तो एक ही है। लास्ट सेकंड, 2 और 2 के लास्ट सेकंड 1, यहाँ पे 2 3 फिर 4, सारे ही गलत है, अलग है मतलब ये सारे के सारे। सो यहाँ से तो नहीं बता सकते हम। बी का आएगा सी, फिर डी का ई आएगा, तो सी और ई आएगा एक तो। सो सी और ई इसी में है। यहाँ पे देखते ए से स्टार्ट होना है, पी क्यू आर एस जे की एल, ए एस और एल से। ये आएगा नहीं, ए एस एल, ओ के बाद पी, पी का है 2। अब ये 2 कैसे आया है? लास्ट का अपोजिट है क्या? के का जे के 11 है इसमें, यानी कि लास्ट लेटर का अपोजिट है ये। 23 किसका होता है? ए का फिर डी आएगा, ठीक है। ए का डी ठीक है, टी का 7 है, हाई स्कूल। एच का तो 8 होता है, फिर ये तो आएगा नहीं। ई और जी आएगा, जी टी रोड, ठीक है। यहाँ पे एफ का होगा जी, और एस टी का होगा यू, फिर यू। एम का हो जाएगा 14, एम का 13 जी 13, वाई का जी 13। ट्वेंटी ही क्वेश्चन हुए उनका इस के। अभी स्कोर देखते हैं, पता नहीं क्या स्कोर आया होगा। तो ये अटक क्यों गया? पहले तो मैं नेटवर्क चेक कर लेता हूँ चल रहा है या नहीं, अदरवाइज दोबारा से नहीं किए जाएंगे। नेट तो चल रहा है भाई। सबमिट क्यों नहीं हुआ ये पता नहीं अब मुझे। ओके, सो 25 स्कोर आया और 100% एक्यूरेसी रही है। ठीक है, जो कि अच्छा है, 100% ही रहनी चाहिए। बाकी जो रियल एग्ज़ाम था ना, लास्ट ईयर जो मैंने मेंस दिया था, उसमें मेरा स्कोर 35 या 36 ऐसा कुछ था। सो इससे काफ़ी इजी आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। जो पज़ल थी ना, इतनी लेंदी नहीं आएगी, बिल्कुल छोटी छोटी आएंगी। प्री में जो आती है, पीओ मीन्स, पीओ प्री लगा लो आप, पीओ प्री की लेवल की आती हैं, ठीक है। वो जल्दी जल्दी होती रहती हैं, 2 3 मिनट में हो जाती हैं। तभी वो 40 आउट ऑफ 40 हम उसमें कर सकते हैं, थोड़ा सा और स्पीड होता, ठीक है। तो बाकी आप लोग लगाना, बताना क्या स्कोर रहा आपका इसमें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।